अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, ये बात मुतहक्कक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के मुखातब अव्वल थे। सबसे पहले आपने कुरान को कबूल किया, याद किया और समझा। इस मुहिम के लिए अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपको शरह सद्र अता किया, फ़हम बसीरत से नवाजा, खुसूसी तौफीक दी और अहम तरीन जिम्मेदारी ये सौंपी कि आप लोगों को कुरान की तालीम दें। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, सूरह आल इमरान आयत नंबर 164, और वो रसूल उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के मुफस्सिर अव्वल और मुअल्लिम अव्वल रहे। दूसरी बात यह है कि इस्लाम कुरान व हदीस के मजमूए का नाम है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पर अमल करने में मासूम थे, वैसे ही दीन की तालीम में भी मासूम थे। आपसे बेहतर न कोई कुरान समझ सकता है और न ही आपसे बेहतर कोई तालीम दे सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इस अहम और मुबारक काम के लिए आपको मुंतखब किया था और अल्लाह के इंतखाब में कोई कमी नहीं आ सकती। यही वजह है कि उलमाए किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम ने तफसीर माथूर का खूब एहतमाम किया। तफसीर माथूर उस तफसीर को कहते हैं जिसमें कुरान करीम के अल्फाज और आयात के मानी का इन्हिसार अहादीस रसूल और आसार सहाबा पर होता है। तीसरी बात यह है कि सुन्नत अल्लाह की वही और कुरान की तफसीर अव्वल है। कुरान के अंदर बहुत सारे मसाइल का इजमाली जिक्र हुआ जिनकी तफसीलात अहादीस में आई हैं। मसलन कहीं कुरान में हुक्म आम है और उसकी तखसीस हदीस में आई है, कहीं मुतलक हुक्म है और हदीस उस पर कैद लगाती है, कहीं हदीस किसी आयत के नासिख या मनसूख होने को बयान करती है। इसी तरह कुरान समझने के लिए अहादीस का जानना बहुत ही जरूरी है। इस मौजू की वजाहत के लिए मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूं। मसलन कुरान में नमाज का इजमाली हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुकर्ररा वक्तों में मुसलमानों पर फर्ज है। कहीं फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मगर कुरान में नमाज का तरीका और दीगर तफसीलात नहीं है। इसी तरह से ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह इबादात का जिक्र कुरान के अंदर इजमाली या कदरे तफसील के साथ हुआ है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ किया, पाबंद किया कि आप लोगों के सामने उन इबादात की तशरीह करें, तौज़ीह करें, वजाहत करें। अल्लाह ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतफक्करून, कि ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि लोगों की जानिब जो नाजिल किया गया है उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद वो गौर करें। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी कि वो नमाज कैसे पढ़े, रोजा कैसे रखे, हज कैसे करे, ज़कात कैसे दे, निकाह तलाक और खुला के मसाइल क्या हैं, खरीदो फरोख्त और तिजारत के मसाइल क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर उम्मत के सामने हर मसले को वाज़ह किया और हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, रवाहुल बुखारी, तुम लोग वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फेल के जरिए क़याम, रुकू व सुजूद और तशहुद वगैरह दीगर मसाइल को आपने वाज़ह किया। बहुत सारे अहकामात, इबादात, मुआमलात और आयात कुरानिया की वजाहत और तफसीर अहादीस में आई है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वस्सारिकु वस्सारिकतु
फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। सूरह मायदा आयत नंबर 38। चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, मर्द हो या औरत, अगर वो चोरी करते हैं तो उनके हाथों को काट दो। कहां से काटना है, कितना काटना है, एक हाथ काटना है या दोनों हाथ काटना है, और कितनी मिकदार चोरी करने पर हाथ काटना है, ये सारी तफसीलात अहादीस के अंदर मौजूद है। अल-गरज़, कुरान के इफ़हाम व तफ़हीम के लिए सुन्नत का इल्म होना बेहद जरूरी है। सुन्नत के बगैर कुरान का समझना, कुरान पर अमल करना मुमकिन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, वही तालीम दी है जो अल्लाह की तरफ से वही आई है। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि वो अपनी मर्जी से दीन में नहीं बोलते हैं, वही कहते हैं, वही करते हैं जिसकी अल्लाह की तरफ से हुक्म या वही की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल और आपका हर फैसला वही इलाही पर मबनी हुआ करता था। वही की रोशनी में अमल करते और उसी के मुताबिक फैसला किया करते। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, सूरह अहकाफ आयत नंबर 9, कि मैं उसी काम की पैरवी करता हूं, उसी हुक्म की इत्तिबा करता हूं जो मेरी तरफ वही किया जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुल्लु मा हकम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा मिम्मा फहिमहु मिनल कुरान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का हुक्म दिया या जिस चीज का आपने फैसला किया, वो दरअसल आपने कुरान से जो समझा है उस फहम और समझ के मुताबिक आपने फैसला किया है। एक और मिसाल, जब कुरान करीम में सहरी से मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद, कि यहां तक कि खाते पीते रहो, यहां तक कि सफेद धागा काले धागे से वाज़े हो जाए। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस आयत के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया इन्नमा ज़ालिका सवादुल लैली व बयादुन नहार, रवाहुल बुखारी, कि इससे मुराद रात की तारीकी और दिन की रोशनी है। एक और मिसाल, आयत करीमा हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, अल्लाह फरमाता है कि तुम पर मुर्दा और खून हराम कर दिया गया है। इस आयत की उमूमियत से मालूम हुआ कि हर मुर्दा और हर खून हराम है, मगर हदीस में तखसीस आई है कि 2 मुर्दा मछली और टिड्डी हलाल है और 2 खून कलेजी और तिल्ली हलाल है। इस हदीस को इब्ने माजा ने रिवायत किया है। खुलासे कलाम ये कि बंदों की हिदायत के लिए कुरान का होना जरूरी है और कुरान समझने और समझाने के लिए सुन्नत का इल्म होना बेहद जरूरी है। अगर सुन्नत ना हो तो हम में से कोई भी शख्स कुरान को समझ नहीं सकता। मेरे भाइयों, हमारी मुराद ये नहीं है कि हम कुरान और सुन्नत का तकाबुल कर रहे हैं, बल्कि ये बताना मकसद है कि चश्मे कुरान के उलूम व मारिफ और जौहर गौहर से वही बहरावर हो सकता है जो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात की रोशनी में समझेगा, जैसे सहाबा और असलाफ ने समझा। यही कुरान की दावत है, यही कुरान की दावत है। असलाफ के नक्शे कदम पर चलना ही सलामती है और उससे हटना गुमराही है। अल्लाह हमें कुरान करीम, सुन्नत नबवी और फ़हम सलफ के मुताबिक समझने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।